उत्तर प्रदेश टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि इजाज़ो इख्तिसार किसकी खुसूसियत है। अब इजाज़ो इख्तिसार क्या होता है, यानी कि कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह देना, ये इजाज़ो इख्तिसार कहलाता है। तो किस में इजाज़ो इख्तिसार होता है? गज़ल में। अब गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी क्या हैं? औरतों से या औरतों की बातें करना, हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, ये गज़ल का लफ्ज़ी माना है। इब्तिदा में गज़ल का मौजू सिर्फ़ हुस्न और इश्क हुआ करता था, यानी कि शुरुआत में गज़ल में सिर्फ़ हुस्न और इश्क की बातें होती थी, लेकिन वक्त गुज़रने के बाद इसमें हर तरह के मौज़ूआत शामिल होते चले गए। गज़ल के तमाम मिसरे जो होते हैं वो एक ही वज़न में होते हैं और एक ही बहर में होते हैं। और गज़ल का जो पहला शेर होता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, उसे हम लोग मतला कहते हैं। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, जिसमें शायर अपना कलमी नाम यानी कि तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। गज़ल में मतला अव्वल के बाद यानी कि पहले मतला के बाद अगर दोबारा मतला आता है तो उसे हम लोग हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला या फिर मतले सानी कहते हैं। ठीक है। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम लोग बैतुल गज़ल या फिर शाह बैत या हासिल गज़ल कहते हैं। गज़ल की खुसूसियात में क्या शामिल है? जैसा कि सवाल में आपसे पूछा गया था, इजाज़ो इख्तिसार होता है गज़ल की खुसूसियत। अब गज़ल के मुताल्लिक़ कुछ अहम नज़रियात मैं आपको बता दूं, इम्तिहान में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, ये कौल किसका है? तो आपको बताना होगा रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौन कह रहे हैं? ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। इसके अलावा गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। शायरी का नाम आते ही मेरे ख़्याल गज़ल की तरफ माइल होता है, ये कौन फरमा रहे हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल के मुतालिक एक बात और कह रहे हैं कि शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है। ये बात भी रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अब फ़िराक गोरखपुरी के कुछ कौल गज़ल के मुतालिक मुलाहिज़ा फरमाएँ कि गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है और गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। ये दोनों जो अक़वाल हैं वो फ़िराक गोरखपुरी के हैं। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये बात भी किसकी है? फ़िराक गोरखपुरी की है। अब शिबली नोमानी गज़ल के मुतालिक क्या फरमाते हैं कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, यानी कि इश्क और मोहब्बत गज़ल का ख़मीर है। ये शिबली नोमानी ने बताया। आल अहमद सुरूर क्या फरमाते हैं? इनका कहना है कि गज़ल चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, यानी कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात गज़ल में कह देते हैं। तो इसी से रिलेटेड कौल आल अहमद सुरूर का कि गज़ल चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये बात भी आल अहमद सुरूर की है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े शायरी है, ये कलीमुद्दीन अहमद बता रहे हैं। और अज़मतुल्लाह ख़ां क्या कह रहे हैं कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए। तो गज़ल के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि इजाज़ो इख्तिसार किसकी खुसूसियत है, मैंने बताया गज़ल की, और गज़ल से रिलेटेड अहम पॉइंट्स भी आपने जान लिए। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल यह कि शायरी की वो कौन सी सिनफ़ है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है, किसी की मौत पर गम को ज़ाहिर किया जाता है? किसमें? मरसिया में। मरसिया जो लफ्ज़ है रेसा से बना हुआ है, मरसिया लफ्ज़ रेसा से बना है, जिसके माने के हैं रोना पीटना के। आजकल मरसिया जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से क्या हो गया है? रिलेटेड हो गया है। अगर किसी एक शख्स की
मौत पर अगर मरसिया लिखा जाता है तो उसको शख्सी मरसिया कहा जाता है। ठीक है, मरसिया के 9 अज्जाए तरकीबी होते हैं जिसमें चेहरा, सरापा, बैन, शहादत वगैरह शामिल है। अब मरसिया के जो 2 बड़े शायर हैं वो कौन कौन से हैं, तो हैं मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है। अब देखिए मीर तकी मीर की जो शायरी है उसको दिल्ली और दिल का मरसिया कहा। किसने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नहीं बल्कि ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने। अब मीर तकी मीर से मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। मोहम्मद तकी इनका नाम था, तखल्लुस मीर था। 1723 में अकबराबाद यानी कि आगरा में पैदा हुए। 1810 में लखनऊ में इंतकाल कर गए, यानी कि इनकी कब्र लखनऊ में है। वालिद का नाम था अली मोहम्मद, जिन्हें लोग अली मुत्तकी के नाम से पुकारते थे। मीर के उस्ताद जो थे वो कौन थे, खान आरजू थे। हातिम के एक शागिर्द थे बका, जिनसे मीर की अदबी चश्मक रही और दोनों ने एक दूसरे की हिज्व लिखी। इसी ज़माने में मीर तकी मीर ने अपनी हिजविया मसनवी अज़दरनामा लिखी थी। ठीक है, अज़दरनामा का जवाब हातिम के एक शागिर्द ने मोहम्मद अमान निसार ने दिया था। अब देखिए शमसुर रहमान फ़ारूकी एक गुजरे हैं। शमसुर रहमान फ़ारूकी ने मीर तकी मीर से मुतालिक एक किताब लिखी जिसका नाम था शेर शोर अंगेज़। तो इस किताब पे शमसुर रहमान फ़ारूकी को सरस्वती सम्मान मिल गया। अब मीर तकी मीर के अलकाब कभी कभार आपसे पूछा जाता है तो याद रखिए, खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग और फितने रोज़गार, ये सभी अलकाब जो हैं वो मीर तकी मीर के हैं। अब देखिए मीर तकी मीर के मुतालिक जो नज़रियात हैं वो आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। कायम चाँदपुरी ने मीर को मीर ख़मीर कहा है। अब मीर को वासूख्त का मुअज्जिद कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आपसे सवाल पूछा था ना कि किसकी शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है, तो मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है। ये बात किसने कही, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने कही थी। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, फिराक गोरखपुरी बता रहे हैं। और गालिब मीर के मुतालिक कह रहे हैं कि आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। तो मीर से मुतालिक भी अहम जानकारी आपने हासिल कर ली। अब गुज़िश्ता लखनऊ, ये जो किताब है किसकी है, तो ये किताब अब्दुल हलीम शरर की है, गुज़िश्ता लखनऊ। अगला सवाल है कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। देखिए सवाने हयात पूछ रहा है, हयात जावेद ये सवाने हयात है सर सैयद अहमद ख़ान की, लेकिन ये किताब किसकी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 मशहूर लोगों की सवाने हयात लिखी। एक इन्होंने लिखी हयात जावेद जो कि सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात थी। दूसरी इन्होंने लिखी यादगार गालिब जो कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की सवाने हयात थी। और साथ ही साथ इन्होंने हयात सादी भी लिखी जो कि शेख सादी की सवाने हयात थी। तो हयात जावेद किसकी सवाने हयात है, सर सैयद अहमद ख़ान की है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या हैं, लश्कर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर। इसमें कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है, तो इसमें सिनत हुस्न तालील इस्तेमाल की गई है। अब हुस्न तालील क्या होता है, तो हुस्न तालील हकीकत में वो सिन्फ है जिसमें शायर या मुसन्निफ ऐसी चीज़ को किसी चीज़ की इल्लत फ़र्ज़ करता है, मान लेता है जो हकीकत में उसकी इल्लत ना हो। जैसे शेर में क्या है कि भागती जा रही हैं मौजें, अब मौजों को कह रहा है कि वो भाग रही हैं। ठीक है, तमाशा देखकर भाग रही हैं, हालांकि मौजों का बहना ये तो नॉर्मल बात है, स्वाभाविक है, फितरी बात है, लेकिन शायर कुछ और इल्लत बयान कर रहा है। वो बयान ये कर रहा है कि तमाशा देखकर भाग रही हैं।
तो इसलिए इसमें सिनत हुस्न तालील है। ठीक है, एक और शेर इससे मुताल्लिक मुलाहिज़ा कि सजदे शुक्र में है शाख समरदार हरेक, देख कर बागे जहाँ में करम अज़्ज़ व जल। तो इस शेर में भी जो पेड़ों की शाख हैं उनका झुकना ये फितरी बात है, लेकिन शायर इल्लत ये बयान कर रहा है कि अल्लाह का करम देखकर, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का करम देखकर जो शाखें हैं पेड़ की वो झुकी हुई हैं, सजदा शुक्र कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जान लिया कि सिनत तालील क्या होती है। एक शेर इससे मुताल्लिक अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शेर क्या है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में भी सिनत हुस्न तालील है। चलिए अगला सवाल है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन। ये शेर किसका है? इस शेर के जो खालिक हैं उनके बारे में बताने से पहले मुकम्मल जो शेर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, आबाद है तुझसे ही तो घर देरो हरम का। ये पूरा मुकम्मल शेर है। इस शेर के जो बानी हैं, खालिक हैं, वो कौन हैं? तो ख्वाजा मीर दर्द हैं। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द के कुछ और अशार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? असरार माबिद बिल्कुल प्रेमचंद का, मैदान अमल और गोशे आफियत, ये तीनों जो हैं वो नावल किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। गवदान गबन वगैरह प्रेमचंद का, लेकिन खुदा की बस्ती ये प्रेमचंद का नहीं है। किसका है? शौकत सिद्दीकी का है खुदा की बस्ती नावल। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? तालीम निस्वां को सबसे पहले मौजू बनाया था डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। मिरतुल उरूस, तौबतुन नुसू, अयामा, ये इनकी नावल हैं जिसमें इन्होंने इस्लाही बातें कहीं और तालीम निस्वां को मौजू बनाया। तो सबसे पहले किसने तालीम निस्वां को मौजू बनाया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। नावल है एक चादर मैली सी। इसका मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ अफसाने हैं, मुझे अपने दुख दे दो, लाजवंती। ठीक है, तो ये सभी इनके अफसाने हैं, लेकिन इनकी नावल बहुत मशहूर है, एक चादर मैली सी। किसकी है? राजेंद्र सिंह बेदी की है। चलिए उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी को उर्दू का पहला मसनवी निगार माना जाता है। इनकी जो मसनवी है कदम राव पदम राव, कदम राव पदम राव। अब देखिए ये जो है वो क्या है? पहली मसनवी है उर्दू की। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो कदम राव पदम राव। अब देखिए फर्स्ट इन उर्दू लिटरेचर नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से देख सकते हैं। उसमें उर्दू के पहले शायर कौन है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है, उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू का पहला जो क्या बोलते हैं ड्रामा, ये सभी बातें उसमें आपको बताई गई हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला मसनवी निगार कौन हो गया? फ़खरुद्दीन निज़ामी। उनकी जो मसनवी है कदम राव पदम राव है। मीर अमन ने बागो बहार लिखी। सबको पता है बागो बहार फारसी का एक किस्सा है जिसका नाम है किस्सा चहार दुर्वेश, उसका तर्जुमा है। ठीक है, इसी किस्सा चहार दुर्वेश पे एक और किताब लिखी गई थी, नौ तर्ज़े मुरस्सा। किसने लिखी थी? हुसैन अता खां तहसीन ने। और फिर बागो बहार लिखी एकदम आसान ज़बान में। किसने? मीर अमन ने। किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इन्हीं की फरमाइश पे बागो बहार मीर अमन ने लिखी थी। अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका क़याम कब हुआ था? तो सन 1800 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। किसके हुक्म पे? लॉर्ड वेलेस्ली के दौरे हुकूमत पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम सवालों का सिलसिला ख़त्म करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।